जीवन में रंगों का अपना अलग ही महत्व है। रंगों के बिना तो जिंदगी बेरंग है। हिंदी फिल्मों में भी मूड के मुताबिक गीतों के बोलों में रंगों को पिरोया जाता है। कभी लाल पीली अखियों की बात होती है तो कहीं आंखों का रंग काला, नीला, गुलाबी या कत्थई हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम रंगों के सागर में गोता लगाएंगे और जानेंगे इनके महत्व को, समझेंगे इनके साथ प्रकृति, समाज और सृष्टि के संबंध को। इनको समझने के लिए हम सहारा लेंगे ग्राफिक्स का, विज्ञान का, दर्शन का और अध्यात्म का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रंग है क्या। वैज्ञानिक दृष्टि से रंग प्रकाश की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ लाइट, फिनोमिनन ऑफ लाइट। पूरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फैली हुई हैं जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ पर ट्रेवल कर रही हैं। उनकी जिस रेंज की हमें जानकारी है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और उस विशाल स्पेक्ट्रम के एक छोटे से हिस्से को ही मनुष्य की आंखें देख सकती हैं। उन्हें विजिबल लाइट वेव्स कहा जाता है। हम इन तरंगों को इंद्रधनुष के 7 रंगों के रूप में देखते हैं। प्रत्येक रंग की अपनी एक अलग वेवलेंथ होती है, जिसमें लाल में सबसे लंबी वेवलेंथ होती है और बैंगनी में सबसे कम। और जब ये सभी तरंगे एक साथ दिखाई देती हैं तो वे सफ़ेद रोशनी बनाते हैं। सच तो यह है कि हम लाइट की कई वेवलेंथ्स को देख ही नहीं सकते, या कहें कि हम उनके लिए पूरी तरह से अंधे हैं। थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सभी प्रकार के पदार्थ विजिबल लाइट की किसी न किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो वस्तुएं हमारी आंखों के लिए एक निश्चित रंग लेती हैं। एक नीला फूल लाइट की सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करके सिर्फ ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम जो देखते हैं वो रंग नीला है। जब लगभग सारी लाइट एक साथ रिफ्लेक्ट होती है तो हमको सफ़ेद दिखाई देता है, और जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो हमको काला दिखाई देता है। इंद्रधनुष में काला रंग नहीं होता। काले को छोड़कर अन्य सभी रंग लाइट के रिफ्लेक्शंस हैं। ब्लैक मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट। सिर्फ काला रंग ही ऐसा रंग है जो बिना किसी लाइट के नेचर में मौजूद रह सकता है। वैसे काले और सफ़ेद को रंग कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा। ये रंग न होकर शेड्स हैं। इन दोनों के बीच जो है वो रंग है। आइए अब बात करते हैं दर्शन और अध्यात्म में रंगों का क्या महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक के पहले आधे भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। हमारे समाज में धर्म के ठेकेदारों द्वारा श्लोक के इस भाग को जाति प्रथा के नाम पर बहुत मिसयूज किया गया है। खैर, इस वीडियो में बात सिर्फ रंगों की ही। कृष्ण कहते हैं, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। वर्ण एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग, जैसे कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, श्याम वर्ण आदि। ये वर्ण किस आधार पर बने? भगवान कृष्ण कहते हैं गुणों के आधार पर। तो चलिए रंगों पर वापस आने से पहले इनके मूल तत्व यानी गुणों को भी जान लेते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार सृष्टि की रचना 3 मूल गुणों से हुई है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि स्थूल कणों यानी सब एटॉमिक पार्टिकल से बनी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क्स आदि। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर सृष्टि उससे भी अधिक मूल तत्वों से बनी है। इन मूल तत्वों को सूक्ष्म तत्व अर्थात त्रिगुण कहते हैं, सत्व, रज और तम। वैदिक ऋषि कहते हैं कि प्रलय काल में सृष्टि अंधकार से आवृत थी। सब और केवल अंधकार ही व्याप्त था और सिर्फ एक अंतरंगा शक्ति ही व्यक्त थी। वही सर्वशक्तिमान सत्ता थी और वही दृष्टा थी। कोई प्रकाश नहीं था, इसलिए कोई दृश्य भी नहीं था। तब एक अक्षर का उद्घोष हुआ और उस सर्वशक्तिमान सत्ता ने एक से अनेक होने का संकल्प लिया। इस संकल्प से एकदम निश्चल स्थिति वाली प्रकृति में हलचल आरंभ होती है। वो शक्ति 3 गुणों को परिवर्तित करती है और इस तरह ये सृष्टि प्रकट होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सृष्टि की रचना एक सर्वव्यापी विस्फोट के साथ हुई, जिसे वो बिग बैंग का नाम देते हैं। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया और इस ब्रह्मांड की रचना हुई, और ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अब भी एक्सपेंड कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार ही था,
डार्कनेस मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब ब्लैक। भारतीय दर्शनों में सबसे प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पुरुष और प्रकृति नामक दो तत्वों के द्वारा हुई। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष शुद्ध चेतन स्वरूप है और जो प्रकृति है वो 3 गुणों से युक्त अचेतन तत्व है। सृष्टि की उत्पत्ति से पहले प्रकृति के तीनों गुण यानी सत्व, रज और तम बराबर बराबर मात्रा में बैलेंस्ड फॉर्म में थे। तीनों गुण इक्विलिब्रियम में थे और बिल्कुल शांत अवस्था में। इसी कारण सब कुछ अव्यक्त था, मगर अनादिकाल में पुरुष की प्रकृति से निकटता बढ़ी और दोनों ने व्यक्त होना चाहा। तब एक वाइब्रेशन हुई और ये तीनों गुण आपस में संपर्क करने लगे। इन तीनों गुणों के कम ज्यादा मात्रा में मिलने से सृष्टि का निर्माण हुआ, या कहें तो प्रगटीकरण हुआ। उसी क्रम में फिर सूर्य निर्मित हुआ और वहां से शुरू हुई रंग भरे संसार की। रंगों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश ही होता है। एक बार फिर समझिए कि जब तीनों गुण भरपूर और बराबर मात्रा में हों तो वो प्रकृति कहलाती है, और यदि तीनों गुणों का अभाव हो तो वो पुरुष कहलाता है। जब तक गुणों का इक्विलिब्रियम नहीं टूटेगा तब तक सब कुछ अव्यक्त रहेगा। ना ये ब्रह्मांड रहेगा, न जीवन, न चांद, तारे, सूर्य और पृथ्वी, और ना ही रंग। रंगों के माध्यम से भी इस बात को समझा जा सकता है। मानव की आंख सिर्फ 3 रंगों को ही पहचान पाती है, वो है लाल, नीला और हरा। बाकी के रंग इन 3 रंगों के अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं। हमारी आंखों का बायोलॉजिकल नेचर या स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि ये सिर्फ लाल, हरा या नीला ही देखने में सक्षम है। इन तीनों कलर्स यानी रेड, ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बने करोड़ों रंगों को इंसानी आंखें पहचान सकती हैं। ग्राफिक डिजाइन में 2 किस्म के कलर मॉडल्स होते हैं, RGB और CMYK के। RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, और CMYK के मतलब सियान, मैजेंटा, येलो और की का मतलब यहाँ ब्लैक होता है। इन मॉडल्स को अगर थोड़ा और विस्तार से समझें तो ग्राफिक डिजाइन में RGB के तीनों रंगों की वैल्यूज 0 से 255 के बीच होती हैं। अगर तीनों रंग 255 की मात्रा में हों तो वो सफ़ेद हो जाएगा, और यदि ये तीनों रंग 0 की मात्रा में हैं तो काला। हर रंग का अपना एक हेक्स कोड और डेसिमल कोड होता है जिसमें तीनों रंगों की वैल्यूज होती हैं। अगर लाल की वैल्यू 255 है और बाकी दोनों की 00 तो प्योर रेड बनेगा, और इसी तरह ब्लू और ग्रीन के साथ भी होगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ब्लैक का डेसिमल कोड हुआ 000000 और वाइट का हुआ 255 255 255। वाइट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि ब्लैक लाइट को अब्जॉर्ब करता है। एक बात और, हमारी आंखें इस संसार में शुद्ध सफेद और शुद्ध काले को नहीं देख सकती। अनफिल्टर्ड सनलाइट या ब्लैक होल की डेप्थ को छोड़कर कुछ भी प्योर वाइट या प्योर ब्लैक नहीं हो सकता। अगर इस बात का सांख्य दर्शन से मिलान करें तो वाइट मतलब प्रकृति यानी तीनों गुणों से युक्त, और ब्लैक मतलब पुरुष यानी गुणों से रहित, त्रिगुणातीत। ब्लैक नामक शून्य पुरुष में ही वाइट नामक प्रकृति से निकले हुए 3 गुण अलग अलग मात्रा में मिलकर रंगों के रूप में व्यक्त होते हैं, और इस तरह यूनिवर्स मैनिफेस्ट होता है। RGB एडिटिव कलर्स होते हैं, जबकि CMYK सब्ट्रैक्टिव। यदि आसान भाषा में समझें तो किसी भी डिजिटल डिवाइस के लिए पिक्चर या वीडियो में जिन 3 पिक्सेल्स का प्रयोग किया जाता है उनका कलर रेड, ग्रीन और ब्लू होता है, और इस मोड को कहते हैं RGB। CMYK भी एक कलर मोड है जिसका प्रयोग प्रिंटिंग के दौरान किया जाता है। किसी भी प्रिंटर में 4 कलर के इंक मौजूद होते हैं जिनका रंग सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक होता है। यहाँ पे RGB लाइट का प्रयोग न होकर CMYK का प्रयोग किया जाता है। ये हार्ड कॉपी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 4 रंग होते हैं। कंप्यूटर पर मीडिया का डिजाइन RGB में ही बनाया जाता है और उसको CMYK में कन्वर्ट करके पेपर पर उतारा जाता है। उपमा के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि पुरुष मतलब ब्लैक, प्रकृति मतलब वाइट, 3 गुण यानी RGB और 4 वर्ण यानी CMYK। भारतीय संस्कृति में देवताओं और भगवान को भी उनके शारीरिक या वस्त्रों के रंगों द्वारा चित्रित किया जाता है। संस्कृत में कृष्ण शब्द का मतलब होता है काला। कृष्ण का एक और शाब्दिक अर्थ है सर्व आकर्षक।
तो इस वीडियो को समअप करते हुए हम समझते हैं कि हम दुनिया को रंगों के माध्यम से ही देखते हैं। रंग है तो दुनिया है, वरना कुछ नहीं। संपूर्ण प्रकाश और अंधकार के बीच जो है वो रंग है। रंग से ही जगत व्यक्त होता है। रंगों के बिना हमारा जीवन ठीक वैसा ही है जैसे प्राण बिना शरीर। सुख और दुख भी जीवन के दो रंग ही तो हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि रंग ही प्रकृति की भाषा है। प्रकृति का दर्शन प्रकाश के द्वारा ही उजागर होता है, और जो सारे प्रकाश को आकर्षित करता है वो काला होता है। इसी वजह से भगवान कृष्ण का रंग भी काला है। उनमें वो आकर्षण है जो सारी सृष्टि को आकर्षित करता है। कर्ष्यति आकर्ष्यति इति कृष्ण, कर्ष्यति आकर्षति इति कृष्ण।